नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका और आपके सभी साथियों का हमारे इस एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो पहला क्वेश्चन रहता है अपना क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। यदि बल कितना है? 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ओके, और विस्थापन कितना है? 5 मीटर है। तो आपको क्या बताना है? यहां पर वर्क बताना है, कार्य बताना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? W इजिकल टू F इंटू एस, F इंटू एस, यही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं जो मान हमें दे रखे हैं, यानी कि W इजिकल टू 10N इंटू 5 मीटर, ओके। W इजिकल टू, ये आप देखें तो 50 Nm आएगा, 50 Nm आता है। पर आपको खास बात ध्यान रखना है, इस Nm के स्थान पर हम एक वैज्ञानिक को सम्मान देते हुए एक नई इकाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वो नई इकाई जूल। क्या ले लेते हैं? जूल। तो यहां आप आंसर ध्यान रखिएगा, 50 जूल होता है। एनएम की जगह हमने क्या ले लिया? जूल ले लिया, यानी कि न्यूटन मीटर की जगह हमने क्या ले लिया? जूल इकाई को ले लिया। ये आपका आंसर रहेगा। ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखें आप, क्वेश्चन क्या है? यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी यानी कि 12 किलोग्राम के थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर अपनी पीठ पर रख लेते हैं, अपनी पीठ पर ऊपर रखते हैं, तो थैले पर किया गया कार्य की गणना करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है। एक बार आप ध्यान रखें, लास्ट क्वेश्चन में एक बार वापस देखें आप, यहां हमें न्यूटन दे रखा है, ओके, और इस वाले क्वेश्चन में आप देखें तो हमें केजी दे रखा है। तो आप याद करें एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने लिखवाया था गुरुत्वीय त्वरण के समय, उस समय वहां m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर जैसे धरती पर जाती है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, यानी कि W इजिकल टू mgh वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो देखें आप, यहां मैं लिखता हूं W इजिकल टू mgh। इसमें क्या देखेंगे आप? एक बात यहां मैं लिख लेता हूं, यहां आपको गुरुत्वीय त्वरण मैं नोट लगाकर इस साइड में लिख रहा हूं, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है आपको पता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कई बार हम क्या करते हैं, इस मान को हम 10 भी मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको एग्जैक्ट एकदम स्पष्ट और सही मान निकालना है तो आप यही मान रखें। पर कई बार क्या करते हैं, सामान्य क्वेश्चनों में हम 10 भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेकर भी हम गुरुत्वीय त्वरण पर रखकर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पर आपको खास क्या ध्यान रखना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है किसका? गुरुत्वीय त्वरण का मान। इसमें देखिएगा आप, वापस हम क्वेश्चन पर आए तो W इजिकल टू m हमारे पास क्या है? 12 केजी इंटू हम 10 ले लेते हैं यहां से मीटर प्रति सेकंड ग्राम के तौर पर, ओके। इसको आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? गुरुत्वीय त्वरण को, स्मॉल g से, और इंटू h क्या है अपने पास? 1.5
मीटर है, 1.5 मीटर है। ये आपको सॉल्व करना है। आपको पता होगा जब हम मैथमेटिक्स में किसी पॉइंट को हटाते हैं तो पीछे क्या आ जाता है, सॉरी नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। ये बात आपको पता होगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 10 से 10 को कैंसिल आउट कर लेंगे। पीछे आप देखें तो क्या रहा हमारे पास, 12 और 15 रहे। ठीक है, जब हम इनको गुणा करेंगे 12 kg इंटू 15 मीटर को, तो अपने पास आंसर आएगा कुछ, क्या आएगा, 180 जूल। आंसर क्या आएगा अपने पास, 180 जूल आंसर आता है। कार्य की इकाई कहें, मात्रक कहें या यूनिट कहें, क्या होती है, जूल होती है। यहां तक आपके माइंड में एकदम स्पष्ट है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। और अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। उसमें देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5N, ओके, 5N यानी कि न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी से क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये किस एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल नंबर 3 का। मैंने बताया था एक बच्चा जब किसी गाड़ी को खींचता है थीटा डिग्री का कोण बनता है, पर वो वस्तु कहे वो हम समतल स्थल से ही आगे बढ़ती है, पर जो खींचने की दिशा होती है, बल लगाने की दिशा होती है, वो विपरीत होती है। वो ये क्वेश्चन उस बेस पर है। तो आगे आप ध्यान दें, यहाँ पर वापस क्या लिखा है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार से खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री कोण बना रही है। कौन, रस्सी। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने पर कार्य क्या रहेगा। हमें कार्य ज्ञात करना है। पहले आप देखें यहां पर कितनी दूरी पर आगे गए हैं, 20 मीटर पर, और 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और क्या बताया जा रहा है, 5 न्यूटन बल लग रहा है, 5 न्यूटन बल लग रहा है। विस्थापन किस ओर हो रहा है, इसी ओर हो रहा है, और कितनी दूरी पर आगे जा रहे हैं, 20 मीटर पर। हमें यहां पर कार्य दिखाना है। तो देखिए आप आंसर में क्या लिखूं मैं, एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा, हमें आधार बटा कण cos थीटा होता है, तो cos थीटा में हमें यहां क्या मिला है, 30 डिग्री। तो इसका मान आप ध्यान रखिएगा क्या रहता है, √3/2। क्या रहेगा, √3/2, या मैं कहूं इसे हम 0.8666 ये भी लिख सकते हैं, 0.8666 भी लिख सकते हैं cos 30 का मान। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए आप, फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, W = FS × cos थीटा। ये फॉर्मूला था अपने पास। ये मान सभी हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आप कैसे सॉल्व होता है। अपने पास फोर्स क्या है, 5N इंटू विस्थापन कितना हुआ, 20 मीटर, 20 मीटर, और cos 30। आगे हम देखें तो आप ध्यान रखिएगा, 5N इंटू 20 मीटर और इंटू cos 30 का मान हम ले लेते हैं, क्या लें, 0.8666। आगे हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये है 20 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो W = ये हो जाएगा आपके क्या, 100 Nm इंटू 0.8666। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार्य क्या मिलेगा, तब हमें कार्य मिलेगा W = 86.66 जूल। ये हमें आंसर प्राप्त होता है, ये कार्य होगा।
86 पॉइंट यानी कि 86.66 जूल हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसको हम इस बेस पर भी अगर सॉल्व करें तो आप देखिएगा, अगर मैं यहां आप देखें तो W इजिकल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा एफ इंटू एफ कितना है 5n और आपके पास है 20 मीटर, दूरी कितनी है 20 मीटर। यहां मैं cos 30 का मान क्या लेता हूं, अगर मैं cos 30 का मान यहां cos 30 का मान √3/2 लूं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 यानी कि 50 इंटू √3। आप ध्यान रखिएगा यहां √3 का मान क्या होगा, तो √3 का मान होगा 1.732, कुछ इस प्रकार से √3 का मान होता है। तो अगर हम यहां आगे इसको सॉल्व करें 1.372 तो आपका आंसर रहेगा वही 86.66 जूल। आपको जो इजी वे लगे आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं, ओके, पर आपके बुक में ये दे रखा है। यहां तक स्पष्ट है। आगे चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा आप लास्ट क्वेश्चन क्या रहता है अपना। ये क्वेश्चन है, देखिएगा आप, एक मशीन कितने केजी है, 40 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई पर ले जा रही है, 10 मीटर। तो किए गए कार्य की गणना करनी है, हमें यहां W दिखाना है। वही हमें एग्जाम्पल नंबर 3 यूज करना है यहां पर, नहीं सॉरी फोर्थ वाला यूज करना है। क्या रहेगा, W इजिकल टू mgh, गुरुत्वीय त्वरण से। गुरुत्वीय त्वरण यहां हम क्या लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए आप 10 भी ले सकते हैं, पर हम अब यहां 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेंगे। तो W इजिकल टू 40 इंटू 40 kg इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इंटू ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं तब आप देखिएगा क्या होगा। यहां से पॉइंट हटाए मैंने 10 से 10 कैंसिल आउट, ओके। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे किसको 40 kg इंटू 98 मीटर प्रति सेकंड, तब आप क्या देखते हैं हमारा आंसर क्या रहेगा। इसमें वर्क रहेगा अपना लगभग 3920 जूल। अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें तो रहेगा 3.92 किलो जूल। 3.92 किलो जूल अपना आंसर रहता है। जूल को हमने किलो जूल में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं। तो यहां तक अभी हमने किस टॉपिक को क्लियर किया है, कार्य को, वर्क को। जितना आपके 10th बुक के बेस पर दे रखा है वहां तक हमने पूरे प्रयास से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया और आपने समझा भी होगा। तो आगे हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे इसी यूनिट में, वो रहेगी अपनी शक्ति यानी कि पावर। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।